हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्शनपुर। आज हम आपके लिए लाए हैं एसएससी सीजीएल 2024 के सेकेंड डे के थर्ड शिफ्ट का पेपर, जो कि आपके 36 शिफ्ट में हुआ है। और ये पेपर सॉल्व करने का बस इतना सा रीज़न है कि हमें एसएससी की इंग्लिश के पेपर को सॉल्व करने में एक्चुअल कितना टाइम लगना चाहिए, है ना। तो बस एक एक्यूरेसी और स्पीड मेंटेन करने के लिए कितना टाइम लगना चाहिए, इस टाइम बाउंडेशन के लिमिट में हम जो है आपको चीज़ें पढ़ाएंगे, ठीक है, ताकि हमारी स्पीड और आपकी स्पीड मैच कर सके। जब फ्रंट पे टीचर स्लो पढ़ाता है तो बच्चे कहीं ना कहीं स्लो हो जाते हैं, इसलिए हम एक लेवल की स्पीड मेंटेन रखेंगे ताकि हम ऐसा फील कर सकें कि हम एग्ज़ाम हॉल में मैक्सिमम 13 मिनट या 14 मिनट में इंग्लिश का पेपर कर पाएँ, ठीक है। चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। ये है आपका पहला क्वेश्चन, सिलेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स। अच्छा, आपको जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये सब पढ़ना नहीं है। सिलेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट, आपने देखा एंटोनिम पूछा है। आप मैकेनिकल मतलब जो चीज़ें मशीन से चले उसका एंटोनिम, जो मेन द्वारा चले, है ना, जो मैनुअल हो। तो ये हो गया आपका इसका एंटोनिम्स, ठीक है। आपको क्वेश्चंस को पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। अब आप पढ़ रहे हैं सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम इन द गिवन वर्ड, जबकि आपको पता है एंटोनिम लिखा है तो कहीं ना कहीं एंटोनिम ही पूछा है, बट आपने ये पढ़ने में पूरी लाइन 1 से 2 सेकेंड वेस्ट किया, तो ये चीज़ें हमें नहीं करनी है, ओके। चलिए अगला देखिए क्या है, सेलेक्ट द इनकरेक्टली एक्सपेल्ड। आपको इसमें से इनकरेक्ट पूछा है, तो अब आप हमें बताइए कि इसमें इनकरेक्ट स्पेलिंग कौन सी है। तो इनकरेक्ट स्पेलिंग आपकी ये है, ये आई उसके बाद ए भी होगा यहाँ, ठीक है, एबिलिटी। अगला देखिए क्या पूछा है, अगला आपसे पूछा है एरर, कॉमन एरर पूछा है। हमने यहाँ पे देख लिया एरर, अब ये क्या लिखा है, ये मेरे काम की चीज़ नहीं है, है ना। द सुपर मार्केट इज ओपन फ्रॉम 10 AM स्टिल 10 PM। अच्छा, एक बात आप और ध्यान रखें, जब भी आप एरर के क्वेश्चन करें आपकी प्रैक्टिस इस लेवल की होनी चाहिए कि आप यहाँ से क्वेश्चन पढ़ना शुरू करें। ऐसा नहीं कि इसमें जो है आप बस अंडरलाइन वाला ही पढ़ें, एरर आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कहाँ क्या नहीं पढ़ना है इस बात का भी ध्यान रखना है ना। हाँ, वो लकीर का फकीर नहीं बनना है, ठीक है। चलिए देखिए, द सुपर मार्केट इज ओपन फ्रॉम, आपने देखा फ्रॉम, और जब हम लोगों ने कंजंक्शन पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको पेयर ऑफ कंजंक्शन पढ़ाए थे, है ना। तो फ्रॉम का पेयर टू से बनता है, किससे बनता है, टू से, तो यानी यहाँ पे स्टिल नहीं होगा। अब ये कॉमन एरर है, ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट तो है नहीं कि हमने यहाँ पे इसको इम्प्रूव कर दिया, हमें बताना है कि किस ऑप्शन में है, तो ये है हमारा सही ऑप्शन। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि चलो यहाँ तो ठीक हो गया, इसमें कौन सा लगाएं, होते हैं, हम भी हुए थे, है ना। चलिए अगला देखिए, ये है आपका क्या है, पैसिव वॉइस। ये एक्टिव दिया है, आपको पैसिव बताना है। पैसिव वॉइस, अगर आपका वॉइस आ गया आपके एग्जाम में, इट मीन्स कि ये सबसे ज़्यादा इजी होता है, इससे इजी कोई चैप्टर ही नहीं है, और ये बहुत कम टाइम लेता है। आपने देखा विल, आपको इस पूरे सेंटेंस में विल भी ढूंढना है ना। ये नहीं है, ये नहीं है, वॉज नहीं है, ये रहा आपका विल भी, यानी यही आपका सही ऑप्शन है, ठीक है। पैसिव बहुत कम टाइम और बहुत आसानी से और 100% एक्यूरेट बनता है, ठीक है। अगला देखिए क्या है, इडियम्स। आपका इसका ये इडियम्स दिया है, इसका जो है मीनिंग बताना है। केयर अ हैंग, है ना, केयर अ हैंग। केयर अ हैंग का मतलब क्या होता है, आपने किसी को टांग दिया और उसकी केयर कर रहे हैं, इसका मतलब किसी केयर करने का दिखावा कर रहे हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, शोइंग नो इंटरेस्ट, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है लेकिन बस दिखावा कर रहे हैं कि हम केयर कर रहे हैं ना, तो टांग के केयर करने का मतलब शोइंग नो इंटरेस्ट, करेक्ट। चलिए अगला देखिए क्या है, सिलेक्ट द एंटोनिम। एंटोनिम्स आपसे पूछा है किसका, एग्जिट का।
अब मुझे ये सब पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है ना। अगर हम अपना 1 सेकंड 2 सेकंड भी एग्ज़ाम हॉल में सेव कर पाते हैं तो हमें वो 2-3 सेकंड हम अपने मैथ और रीजनिंग को दे पाएंगे। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, है ना। जब तक आप अपने मैथ और रीजनिंग को समय नहीं देंगे, रैंक मैथ और रीजनिंग ही लाती है, ठीक है। चलिए, एग्जिट का आपको पता है, एग्जिट का एंटोनिम पूछा है। मतलब भगवान से बहुत प्रेम है इस शिफ्ट वाले बच्चों को। चलिए अगला देखिए क्या है, सिनोनिम्स पूछा है। सब्स्टिट्यूट यानी सिनोनिम्स किसका, एबिलिटी का। एबिलिटी का सब्स्टिट्यूट क्या होगा, एटीट्यूड, एस्ट्यूट या अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड मतलब होता है लंबाई या ऊंचाई, है ना। हम लोग परपेंडिकुलर डालते हैं, ये होता है एल्टीट्यूड। और एस्ट्यूट मीन्स होता है चालाक, एटीट्यूड मीन्स होता है घमंडी, है ना। आपका बिहेवियर, है ना, प्रेजेंस ऑफ बिहेवियर एटीट्यूड होता है। एप्टीट्यूड ही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलिए अगला देखिए क्या है। देखिए स्पीड आपको यही मेंटेन रखनी है, इससे भी ज़्यादा स्पीड आपकी होनी चाहिए। हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं, आपको एक्सप्लेन नहीं करना, आपको खुद समझना है। तो आप समझिए कि बस यही स्पीड आपकी होनी चाहिए, ठीक है। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन सब्स्टिट्यूट। देखिए सब्स्टिट्यूट पूछा है किसका, अंडरलाइन वर्ड्स का, है ना। टू टेल अदर्स सीक्रेट इन्फॉर्मेशन ओनली। किसी को अगर हम अपना सीक्रेट इन्फॉर्मेशन बता देते हैं, है ना। इडियम्स है, इडियम्स की मीनिंग दी हुई है, इसमें से इडियम्स पूछा है। किसी को हम अपना सीक्रेट बता देते हैं तो बताइए क्या कर दिया, स्प्लिट द ऑनियन। अनियन जब हम खोलते हैं तो ऐसे लेयर से निकलती है ना। लेकिन आप ध्यान दीजिए, स्प्लिट द बीन्स, बीन्स कैसा होता है, जैसे मटर, वो छुपा होता है ना, उसके दाने छुपे होते हैं, जब आप खोल दीजिए तो वो बाहर आ जाते हैं। इसका मतलब कि यही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आपने अपना सीक्रेट किसी को बता दिया, यानी आपने बीन्स को खोल दिया, उसके दाने क्या हो गए, बाहर आ गए, आपका सीक्रेट बाहर आ गया। स्पेल द वर्ड, ये सब नहीं होगा, ठीक है। अगला देखिए क्या है, पार्ट द जंबल। जंबल क्या आपके क्वेश्चन है, जंबल क्वेश्चन। देखिए इंग्लिश में अगर आपको कोई भी अच्छा नंबर दिला सकता है वो है जंबल और क्लोज टेस्ट। आप कितना भी ग्रामर पढ़ लीजिए, आप कितना भी वोकैब रट लीजिए, बट अच्छा नंबर 45 प्लस नंबर आपको जंबल और क्लोज टेस्ट ही दिला सकते हैं। इसके अलावा आप कितनी भी तैयारी इंग्लिश की कर लीजिए, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले जंबल सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें ये पता करना है कि इनमें से किससे हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा, है ना, RPOR। तो हमने देखा कि किससे हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा। तो जनरली देखिए एक तरीका हम आपको बता रहे हैं, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि हमें पहले क्या करना है। तो जनरली हमने देखा R से यहाँ भी स्टार्ट है, R से यहाँ भी स्टार्ट है, तो मे बी पॉसिबल कि यहाँ पे जो है क्या हो सकता है, आर से शुरुआत कर सकते हैं। देखिए कर रहे हैं या नहीं ये नहीं पता, लेकिन कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि दो सेंटेंस में आर से शुरुआत है। वी कम्युनिकेट एंड कनेक्ट, वी कम्युनिकेट एंड कनेक्ट, यानी इसके बाद भी कुछ आना चाहिए, है ना, इसके बाद भी कुछ आना चाहिए। या देखिए और सेंटेंसेस कह रहा है, उसके बाद कह रहा है कि ये हो जाए तो हम, ताकि हम कम्युनिकेट कर सके और कनेक्ट कर सके। तो हो सकता है कि ये लास्ट का भी ऑप्शन हो सकता है, यानी ये शुरुआत का तो नहीं होगा, है ना। अब बचा क्या, ओ और पी, एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ। तो यानी पहले और किसी के बारे में बात की, उसके बाद फिर इसके बारे में बात की। जनरली हम अपने जंबल की शुरुआत प्रॉपर नाउन या कॉमन नाउन से करते हैं। तो अब आप देखिए हमें प्रॉपर नाउन या कॉमन नाउन किस में मिला, पी में। टेक्नोलॉजी हैज रिवोल्यूशन, अब उसके बाद क्या हुआ, एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ। टेक्नोलॉजी ने हमारे लाइफ में क्या किया, एक रेवोल्यूशन लाया। उसके बाद
P के बाद O, O के बाद क्या, Q, एंड इट हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड द वे वी कैन कम्युनिकेट एंड कनेक्ट, है ना। तो यानी किससे कौन सा ऑप्शन सही है, P। ये एक तरीका होता है, बाकी धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सीधा सीधा सा दिखेगा कि P से शुरुआत है, R से ख़त्म, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्या है। अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स पूछा है किसका, मिसलीडिंग का। मिसलीडिंग मतलब इतना इजी शिफ्ट, कुछ कुछ शिफ्ट बहुत खतरनाक होते हैं, कुछ शिफ्ट बहुत इजी होते हैं, ये वो इजी वाला शिफ्ट है। चलिए मिसलीडिंग का सिनोनिम्स बताना है, तो सिंसियर तो होगा नहीं, कैंडिड मीन्स ईमानदार तो होगा नहीं, ट्रू मीन्स यानी अगर देखा जाए तो ये सब एक दूसरे के सिनोनिम्स है, यही है एंटोनिम्स और यही है सही आंसर। ओके ठीक है, मिसलीडिंग का सिनोनिम्स मतलब आँख बंद करके भी इंसान लगा दे। चलिए सिनोनिम्स, इवेल्युएट, अगर जिसने किरण प्रीवियस ईयर सॉल्व किया है तो कम से कम 1000 बार इसको किया होगा। इवेल्युएट यानी मूल्यांकन करना, एसेस यानी मूल्यांकन करना, ठीक है। चलिए अगला क्या है, कॉमन एरर है, आपको बताना है माई सिस्टर जूलियट गॉट मैरिड एज हर, तो बताइए क्या हो जाएगा। हाँ देखिए यहाँ का ना थोड़ा सा सेंटेंस छूट गया है, वो लिखे नहीं है, ये यहाँ पे वॉच 23 होगा। अब मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं आ रहा, बट ये इतना पता है कि यहाँ पे थोड़ा सा सेंटेंस छूटा है। तो अब देखिए क्या कह रहा है, माई सिस्टर जूलियट गॉट मैरिड, मेरी सिस्टर ने शादी कर ली, एज हर नहीं, वेन सी, है ना, वेन सी वॉज 23, जब वो 23 की हुई तो उसने शादी कर ली, ठीक है। अगला देखिए क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट पूछा है आपका, फियर ऑफ क्लोज स्पेस ना, जैसे छोटा नैरो स्पेस होता है, छोटी जगह होती है, वहाँ पे कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा डर लगता है ना, नैरो स्पेस में होते हैं कुछ लोग, जैसे घुटन होने लगती है, सफोकेशन होने लगता है, तो ऐसे पर्सन्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे पर्सन्स को हम क्लस्टर फोबिया कहते हैं, ठीक है। जब जिसको छोटे कमरे में या कहीं ऐसी जगह जो जगह छोटी हो, बस में, बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह में उन्हें क्या होता है, डर लगता है, ऐसे पर्सन्स को हम क्लस्टर फोबिया कहते हैं, ठीक है। अच्छा इन सब की मीनिंग्स भी आपको अगर जाननी है तो ये क्या है, एग्रोफोबिया, है ना, एग्रोफोबिया मीन्स क्या होता है, भीड़ का डर, है ना, एग्रोफोबिया यानी भीड़ का डर, और फोटोफोबिया यानी लाइट का डर, और ऑक्टोफोबिया यानी आँख मतलब आँख खुलने का डर, है ना। अगला देखिए क्या है, सिलेक्ट ऑप्शन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट पूछा है किसका, एज फॉर अ बुक, है ना, एज फॉर अ बुक, ये पूछा है अ शॉर्ट सेक्शन। अच्छा अ शॉर्ट सेक्शन एक किताब का शॉर्ट सेक्शन है, दैट लीड टू एक्सप्लेन एंड मेन पार्ट। अच्छा ये वो पूछ रहा है कि मतलब ऐसा उसको क्या कहते हैं जो किताब के पहले पेज पे लिखा होता है, जो पूरी किताब के बारे में बताता है कि ये किस सब्जेक्ट का किताब है, इसमें क्या पढ़ाया जाएगा, कौन से राइटर हैं, कितने चैप्टर हैं, ये सारी चीज़ें जो दी जाती है उसे जो है वही पूछ रहा है, शॉर्ट सेक्शन एज ऑफ बुक, किताब की वो छोटी जगह जो बताती है और एक्सप्लेन करती है मेन पार्ट की, एक्चुअल में ये किताब के सब्जेक्ट की है, इसमें क्या पढ़ाया जाएगा, ये कौन इसके राइटर हैं, वगैरह 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 ना। तो इसमें क्या होगा, पोस्ट स्क्रिप्ट यानी बात की स्क्रिप्ट, और
फॉरवर्ड, फॉरवर्ड क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। फॉरवर्ड यानी पहले जो कुछ लिखा है वही इसका आंसर है, ठीक है। अगला देखिए क्या है, अंडरलाइन वर्ड, एप्रोप्रिएट मीनिंग पूछा है यानी सिनोनिम्स पूछा है। टिंटलेस, टिंटलेस यानी फॉल्टलेस, टिंटलेस यानी फॉल्टलेस। अच्छा देखिए, अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है कि इसका आंसर क्या होगा तो आप देखेंगे कि फ्लॉइड, डूबियस, इनकंसिस्टेंस, ये सब एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। इनकंसिस्टेंस यानी जो कंसिस्टेंस ना हो, जो भटकता रहता हो, और फ्लॉइड मीन्स होता है जो धूर्त हो, डूबियस मीन्स धूर्त हो, यानी ये सब एक दूसरे के सिनोनिम्स है। तो इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग यही एक ऐसा वर्ड है जो इनका एंटोनिम है बट उसका सिनोनिम्स है ना। टिंटलेस मतलब लापरवाह और फॉल्टलेस मतलब भी लापरवाह, समझे। चलिए, ये शिफ्ट तो बहुत इजी है ना, काफ़ी इजी थी। चलिए क्या है, विच मीन्स एज द सेम ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन चॉइस टू क्या दिया है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, अल्टरनेटिव, अच्छा ये चीज़ें यहाँ होनी चाहिए। देखिए क्या करा, चॉइस बिटवीन टू अनसफिशिएंट अल्टरनेटिव, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो दो चीज़ों में से क्या हो, चूज़ नहीं कर पा रहा हो कि मुझे ये करना है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं एसएससी भी पढ़ लूँ और वो यूपी वाला भी, स्टेट एग्ज़ाम्स भी देख लूँ, है ना, कंफ्यूज होते हैं। तो देखिए, कंफ्यूज एक्चुअल में यहाँ पे दिया है, लेकिन इसका एप्रोप्रिएट मीनिंग होगा डायलमा, है ना। जो दो अनसफिशिएंट चीज़ों में क्या हो, उलझा हो, उसको कहते हैं डायलमा, ठीक है। कितनी बार कहे कि कायदे से पीडीएफ बनाओ, बनाते नहीं हैं। ये करेक्ट स्पेलिंग पूछा है आपकी, तो बताइए इसका कौन सा आंसर सही होगा। ये है ना, ये सब देखिए, कंपोनेंट्स जो होता है उसकी स्पेलिंग सी से शुरू होती है और ओ रहता है। ये तो के से शुरू किया है, खतरनाक इंग्लिश है। चलिए अगला क्या है, वॉइस, वॉइस में दिया है नहीं, हाँ एक्टिव दिया है, आपसे पैसिव पूछा है। तो आपने देखा टेल है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्लूरल है, तो हमें क्या करना है, आर देखना है, ठीक है। क्या देखना है, आर देखना है। तो ये अस है, अस का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वी, तो आर सब में है ना, इसमें नहीं है, ये एक कट गया। बाकी तीन ऑप्शन में है आपके आर, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, है ना। तो देखिए अब ये क्या है, कह रहा है वॉज डिवाइडेड, तो ये जैसा है वैसा ही रहेगा, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। तो इसमें देखिए कंट्री डिवाइडेड है, ये नहीं होगा, इसमें कंट्री डिवाइडेड है, ये नहीं होगा, यही आपका एग्जैक्ट है, यही आपका हो जाएगा ना। वी आर टोल्ड बाय हिस्टोरियंस हाउ दिस कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू 3, ठीक। चलिए अगला देखिए क्या है, अगला है आपका, अच्छा करेक्ट करना है इसको, ये वही एरर है, दे कुड ऑलवेज स्टे इन और गो फॉर अ वॉक, यानी दे कुड, इसको सही करना है ना, इसको आपको सब्स्टिट्यूट ढूंढना है। यानी ये ऑलवेज तो कह रहा है, बट आप जब कंजंक्शन पढ़े होंगे तो आपने, आप ये क्या क्या पूछना चाहता है, ये कह रहा है कि आपको ऑलवेज का एप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूट चाहिए, है ना, कि ऑलवेज की जगह इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या आ जाए। तो आपने देखा और का पेयर बस दो ही चीज़ें बनाती हैं। जब आप कंजंक्शन पढ़े थे तो आपने देखा था या तो वेदर बनाता है या तो और बनाता है। वेदर कब बनाता है, जब डाउट हो, और कब बनाता है, जब दो चीज़ों में से एक चीज़ को सेलेक्ट करना हो। तो यानी वो मतलब वो ये सेलेक्ट नहीं कर पा रहा है कि यहाँ रुक जाऊँ या फिर टहलने के लिए चला जाऊं। तो ये एक चीज़, ये एक चीज़, ये दोनों में से सिलेक्ट करना है, यानी हमें
आइदर की ज़रूरत है, और आप देखिए आपके सेंटेंस में भी यही है, तो यानी ये आपका सही ऑप्शन है ना। वेदर के चक्कर में ही नहीं पढ़ना, क्योंकि हमारे ऑप्शन में ही नहीं है, जो ऑप्शन में ही नहीं है उसके चक्कर में ही नहीं पढ़ना, तो बस आपको इसमें से सिलेक्ट करना था, आइदर इज अ मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। चलिए अगला देखिए क्या है। द ग्रुप ऑफ ट्रेवल्स वर वंडर स्टक बाय कॉइन। अच्छा, ये देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें पूछा द ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स, जो यात्री थे, जो यात्रियों का ग्रुप था, वर थे अंडर स्टक्ड बाई, वो परेशान थे, किससे परेशान थे, बाई द, ये यहाँ पे ऑप्शन कॉइन्स है ना। तो अगर आप देखिए तो वेट, क्या वो कॉइन्स के इंतजार से परेशान थे, क्या वो कॉइन्स की चौड़ाई से परेशान थे, क्या कॉइन्स वाइड था इससे परेशान थे। तो अगर हम थोड़ा सा अपना जनरल माइंड लगाएं, कॉम्पिटेटिव वाला नहीं, तो कॉइन्स के वेट से अगर आपको 1000 के सिक्के दे दिए जाए कॉइन्स, तो आप परेशान हो जाएंगे अपने घर से यहाँ तक लाने में, है ना, 1-2 रुपए के सिक्के। तो मतलब वो इस वेट से परेशान थे, है ना, इजी था, ये कॉइन्स के वजन से परेशान थे। तो चलिए ये आपका शिफ्ट पूरा हो गया। ये आपका इस शिफ्ट का क्लोज टेस्ट है, जो कि ऑलरेडी मैंने क्लोज टेस्ट की सीरीज में डिस्कस किया है, ठीक है। चलिए अब आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि आपके जो जानने वाले हैं वो भी इस स्पीड को मेंटेन कर सकें, एंड उनको भी ये पता चल सके कि हाउ टू सॉल्व द पेपर ऑफ इंग्लिश, ठीक है। चलिए।